एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10 इंग्लिश के चैप्टर द ब्लैक एरोप्लेन के सम इम्पॉर्टेंट बेस क्वेश्चन। आई होप अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये पूरी बुक में से, पूरी बुक के हर एक चैप्टर्स में से। सो लेट्स स्टार्ट विद द ब्लैक एरोप्लेन। ये मेरा एंटायर इंग्लिश बुक का सबसे फेवरेट चैप्टर है। अगर आपको नहीं पता हो तो आपका कौन सा फेवरेट चैप्टर है पूरी इंग्लिश बुक में से, दोनों बुक्स में से बताना मुझे कॉमेंट सेक्शन में। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ वॉज द वेदर व्हेन द पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग हिज प्लेन। तो उस समय पे वेदर कैसा था? तो जब पायलट जी प्लेन उड़ाना शुरू करते हैं तो वेदर क्लियर था, ठीक है। मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट से मून आ रहा था, चांद था सुहाना। स्टार्स वर शाइनिंग एंड देयर वॉज नॉट एनी क्लाउड इन द स्काई। तो कोई भी बादल नहीं थे, कोई भी तूफानी मौसम नहीं था। जब वो अपनी फ्लाइट टेक ऑफ करते हैं, चलाते हैं शुरू में एरोप्लेन, तो बहुत सुहाना मौसम था। बादल नहीं थे, सॉरी, बिल्कुल ही साफ था आसमान और सारे तारे टिमटिमा रहे थे। डिस्क्राइब द स्काई व्हेन डकोटा टुक ऑफ फ्रॉम पेरिस। डकोटा DS-088 पूरा नाम है इस प्लेन का। जब वो निकलता है पेरिस से कैसा मौसम था? सेम क्वेश्चन अन डिफरेंट लैंग्वेज। ऐसा ही हो सकता है, एक क्वेश्चन अलग अलग लैंग्वेज में आपको एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन दिख जाएगा, लैंग्वेज अलग होगी बट आंसर यही लिखा होगे। तभी इंपॉर्टेंट है ये बेस क्वेश्चन कि यहाँ आपको बेस आंसर्स मिल जाएंगे। एग्जाम में लैंग्वेज क्वेश्चन की बदल जाएगी, आंसर यही रहेगा। तो व्हेन डकोटा टुक ऑफ फ्रॉम Paris, the sky was quite clear, moon was coming up in the east and stars were shining. There were no clouds in the sky, simple and clear. Describe author's feeling while he was flying his aeroplane back to England. जब वो back to England जा रहे थे उनकी फीलिंग कैसी थी? तो सबसे पहली बात ये समझ लो, वो पेरिस से इंग्लैंड जा रहे थे, इंग्लैंड उनका घर था, उन्हें घर जाके फैमिली से मिलना था और इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना था। So he was very happy and delighted, ठीक है। तो the author was very excited while he was flying aeroplane back to England because he wanted to spend his holiday with his family at home. ओके तो उनको वापस जाके जो है अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड फ्रेडरिक फ्रॉस्ट, जो राइटर है इस बुक के चैप्टर के, थिंक व्हेन ही कॉल्ड पेरिस कंट्रोल रूम। तो वो ना क्या सोचते हैं जब वो कंट्रोल रूम को कॉल करते हैं? तो ही वॉज कॉन्फिडेंट, हैप्पी टू बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, ही थॉट टू एन्जॉय अ गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट। तो वो जो है ना सोचते हैं कि जब वो पेरिस कंट्रोल रूम को फ़ोन करते हैं और वो कहते हैं 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मोड़ जाओ, तो वो बड़े श्योर थे कि मैं जल्दी से घर पहुंच जाऊंगा और जाके इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूंगा, अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करूंगा। आई विल टेक द रिस्क। व्हाट इज द रिस्क? व्हाई डज द नरेटर टेक इट? तो वो बोलते हैं आई विल टेक द रिस्क। क्या रिस्क है? तो भाई रिस्क ये है कि तूफान के अंदर वो प्लेन लेके चले गए थे क्योंकि उन्हें घर जाके इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना था। ही कुडंट रेजिस्ट। उन्हें चाहिए था यार मुझे फैमिली से मिलना है, मुझे जाके घर पर बढ़िया बढ़िया खाना खाना है। तो कोई बात नहीं, बादल और तूफान ही सही, चले जाते हैं, क्योंकि वो माउंटेन ड्यू पे के आए थे ना, इसलिए वो चले जाते हैं। तो चलो इसको आंसर कैसे करोगे? आई विल टेक द रिस्क का मतलब पहले समझाना होगा, तो आपको बताना होगा रिस्क वो कब लेते हैं। तो तूफान आ रहा था तो रिस्क लेते हैं। अब तूफान आ रहा था थोड़ी लिखोगे, इंग्लिश में लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे? अ ह्यूज स्टॉर्म वॉज ब्रूइंग अप एंड द ऑथर वॉज कीन टू रीच हिज होम। उन्हें बहुत जल्दी थी घर जाने की। टू स्पेंड हिज हॉलीडे विद हिज फैमिली, उनको छुट्टी होगी उनकी, उन्हें घर जाना था, अपने बच्चों से मिलना था, ठीक है। सो ही डिसाइडेड टू फ्लाई थ्रू द स्टॉर्म as he did not want to miss the chance to meet his family at breakfast. Thus he took the risk even when the visibility was almost zero in the storm. जब कुछ भी नहीं दिख रहा था तब भी वो स्टॉर्म में चले जाते, बिकॉज उन्हें फैमिली से मिलना था, ब्रेकफास्ट करना था, उनके साथ जाके इंग्लिश ब्रेकफास्ट। What happened when the author turned the aeroplane 12 degree west towards England? तो वो जब 12 डिग्री वेस्ट मोड़ते हैं तो क्या होता है? तो when the author turned the aeroplane 12 degree west towards England, he saw huge storm clouds that looked like black mountains standing in front of him. तो black mountain जैसे काले काले पहाड़ों जैसे बादल थे और उसके अंदर भी वो चले जाते हैं क्योंकि उन्हें घर जाना था। डू यू अग्री दैट द स्टोरी ब्लैक एरोप्लेन इज द मिस्ट्री? जस्टिफाई। क्या आपको लगता है ये स्टोरी मिस्ट्री है? तभी ये मेरी फेवरेट है, क्योंकि इसमें मिस्ट्री भरपूर है कि ब्लैक एरोप्लेन वाला कौन था। वो नरेटर की इमेजिनेशन थी, भगवान जी आए थे मदद करने, या कोई यूनिवर्स से आया था, या फिर कोई पता नहीं कौन था जिसने उनकी मदद करी। इधर वॉज हैल्यूसिनेटिंग, वो खुद से उन्होंने इमेजिन करा, भगवान मदद करने आए थे, आप कुछ भी अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है। तो येस द ब्लैक एरोप्लेन इज मिस्ट्री स्टोरी। आपको अब ये मैंने वैल्यू पॉइंट्स दिए, आप इसमें लिखोगे नरेटर वॉज कॉट इन द स्टॉर्म but the black aeroplane helped him land it safely. He looked for the friend who helped him, but he was disappointed as he was not there. The lady in the control room was also shocked when he told him that there was another plane. He told him that it was only one there. तो ऐसे करके ये वैल्यू पॉइंट्स गिवन है, तो आपको yes लिखना है, yes it was a mystery, और पूरे ब्लैक एरोप्लेन की समरी लिख देनी है इसमें, और हो गया ये आंसर, ठीक है। तो यहाँ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, ये आपका होमवर्क है, आपको ये बनाना है, एक छोटी सी समरी पूरे ब्लैक एरोप्लेन की लिखनी है, यहीं कॉमेंट सेक्शन में इस आंसर को करते हुए
हुए दैट एक्चुअली में हुआ क्या था, ठीक है। तो आई विल चेक ऑल द आंसर, कमेंट सेक्शन में बना के लिखो जल्दी से। डिस्क्राइब द ऑथर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू इनटू द एरोप्लेन इन द स्टॉर्म। तो जैसे ही वो तूफान वाले पहाड़ जैसे बादलों के अंदर जाते हैं तो क्या होता है। तो एज द पायलट या फिर ऑथर एंटर स्टॉर्म हिज प्लेन स्टार्टेड जंपिंग एंड ट्विस्टिंग। तो प्लेन बिल्कुल ही ऐसा टर्बुलेंस आने लगती है। ही कुड नॉट सी एनीथिंग आउटसाइड द प्लेन एज इट वॉज ऑल ब्लैक। तो सब कुछ काला था, कुछ उन्हें दिखता नहीं है। व्हेन ही लुक्ड एट द कंपास एंड अदर इंस्ट्रूमेंट दे स्टॉप फंक्शनिंग। तो कंपास भी डेड हो जाता है, उसकी जो नीडल्स ऐसे गोल होने लगती हैं और उधर बी 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 पे आवाज़ आ रही होती है, हर इंस्ट्रूमेंट में से सब डेड हो जाते हैं, कंपास फेल। वो आवाज़ लगाते हैं रेडियो कंट्रोल रूम को, वहाँ से कोई जवाब नहीं आता, सब फेल हो जाता है उनका, ठीक है। तो यही लिखा है, इट वॉज अ टेरिबल एक्सपीरियंस फॉर हिम। द फ्यूल टैंक वॉज ऑलमोस्ट एम्प्टी। और फिर वो देखते फ्यूल टैंक एम्प्टी होने वाला होता है एंड वो ज़्यादा मिनट तक नहीं उड़ सकते, बस 10 मिनट तक उड़ सकते हैं। देन ही सॉ अनदर ब्लैक एरोप्लेन बाय हिज साइड। तभी उन्हें ब्लैक एरोप्लेन दिखता है जो उन्हें सिग्नल करता है फॉलो मी। इट वॉज अ सरप्राइज फॉर द नरेटर एज द अदर ब्लैक प्लेन वॉज हैविंग नो लाइट। उन्हें बहुत सरप्राइज लगता है क्योंकि वो काले एरोप्लेन पे कोई लाइट वाइट नहीं थी। ही फॉलोड हिम विदाउट एनी चॉइस एंड लैंडेड सेफली ऑन द रनवे। और वो उसको फॉलो करते हैं, फेथ दिखाते हैं उस काले एरोप्लेन में कि चलो ठीक है यही मेरी को पहुंचा देगा, उसका पीछा करते हैं छोटे बच्चे की तरह, और वही उन्हें जो है सेफली लैंड करवा देता है। Why did the writer see, sorry, what did the writer see inside the black clouds? The writer saw a black aeroplane which had no lights on its wing. The writer could see the face of the pilot. उन्हें ऐसे शक्ल सी दिखती है पायलट की in the black clouds, who was waving and signaling him to follow him to get out of the storm. Next question, why does the narrator say I landed एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा? उन्होंने कहा मैं उतरा प्लेन से और मुझे बहुत खुशी हुई उससे दूर जाने में, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा उससे दूर जाने में। क्योंकि वो अभी अभी तो इतनी मुश्किल प्लेन उससे आए थे, पूरी फ्लाइट से आए थे, क्या कुछ नहीं हो सकता, तो उनके साथ पूरा प्लेन उनका ख़राब हो गया था, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा उससे दूर जाके। तो ही वॉज डिलाइटेड टू लैंड सेफली आउट ऑफ डार्क स्टॉर्मी क्लाउड्स, देयरफॉर ही वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम हिज प्लेन, दो ही फेल्ट बैड दैट ही कुड नॉट थैंक हिज गाइड। उन्हें बुरा लगता है कि यार वो उसको मैं थैंक यू नहीं बोल पाया, कहाँ गया मेरा दोस्त जिसने मेरी मदद करी थी इतनी फ्राइटनिंग सिचुएशन में। But he wanted to forget the whole experience and leave the place immediately as he was eager to meet his family. But फिर भी वो अपनी ना वो क्यों कहते हैं मुझे उससे दूर जाके खुशी, क्योंकि वो इस सिचुएशन को भूलना चाहते थे जो ऊपर उनके साथ हुआ और उन्होंने चुपचाप अपनी फैमिली के साथ जाकर टाइम स्पेंड करना था। Who rescued the first pilot in Dakota? तो भाई दोबारा यही है, एक ब्लैक एरोप्लेन आया था जिस पे कोई लाइटें नहीं थी, वो जाके हेल्प कर देता है, अपनी लैंग्वेज में कैसे भी कर सकते हो। Dakota followed the mysterious plane, etc. etc. What made the woman in the control center look at the narrator strangely? ऐसे क्यों देखती है वो उनको, क्यों देखती है भाई, बताओ जल्दी से। तो the woman in the control center looked at the narrator strangely because the narrator asked him about the black aeroplane and she saw no one except the narrator in the sky during the storm. तो ना एक ऐसा रेडार सा होता है, उस पर प्लेन दिख रहे होते हैं जोड़े हैं, डॉट्स के फॉर्म में दिखते हैं, तो उन्हें कुछ कोई प्लेन नहीं दिखता उनके अलावा, और वो कहते हैं एक प्लेन ने मेरी हेल्प करी है। इवन द रेडार शोड ओनली द नरेटर्स प्लेन दैट नाइट इन द स्काई। तो वो हैरान होती है भाई क्या करके आए हो तुम, पागल हो गए हो, क्या बातें कर रहे हो, ठीक है। हाउ डिड द राइटर गॉट आउट ऑफ द स्टॉर्म इन द नाइट एंड लैंडेड सेफली? तो सेम थर्ड टाइम हम ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं, लैंग्वेज बदल रही है, पूरी कहानी बतानी है कि राइटर ओल्ड प्लेन लेके जा रहे थे और फंस जाते हैं, डेड हो जाता है कंपास, फ्यूल होने वाला होता है ख़त्म, ठीक है। तो क्या होता है, रास्ते में एक ब्लैक एरोप्लेन आता है, वो उन्हें हाई करता है, कहता है मेरा पीछा करो, तो वो बच्चे की तरह उससे पीछे जाते हैं। आफ्टर सम टाइम वो देखते हैं भाई अब तो मेरा लास्ट फ्यूल टैंक है, अब तो मैं ज़्यादा देर तक उड़ा नहीं सकता हूँ प्लेन को, तो वो डर जाते हैं। तो ब्लैक एरोप्लेन देखते हैं वो कि सारा का सारे स्टॉर्म हट जाता है और सामने 2 स्ट्रिप्स होती हैं लाइट की, वो रनवे होता है ना, रनवे ही कहेंगे ना, तो वो उस पर लैंड करा देते हैं अपने प्लेन को। फिर वो उतरते हैं, ऊपर देखते हैं तो ब्लैक एरोप्लेन होता नहीं है, और वो आंटी कहती है कंट्रोल रूम वाली कि ऊपर तो कोई था ही नहीं। तो ये इस तरीके से वो उनकी मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पायलट वॉन्टेड टू थैंक अनदर पायलट आफ्टर हिज सेफ लैंडिंग, वाई, वॉट वैल्यूज राइटर्स आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम हिज एक्शन? अरे आजकल पता है लोग क्या होते हैं, आप किसी की मदद करोगे वो थैंक यू बोलना भी कई बार ज़रूरी नहीं समझते। देयर आर पीपल जो बहुत अच्छे होंगे, जो किसी की दी गई मदद को पहचानते हैं, जैसे हमारे राइटर है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो राइटर उन लोगों में से हैं जो दूसरे की गई मदद को पहचानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, एक हम्बल, एक काइंड इंसान है वो। तो आपको बताना है क्यों वो थैंक यू बोलना चाहते थे। तो द पायलट या फिर राइटर ऑफ द डेकोटा वॉज कॉट इन स्टॉर्म। तो इस चीज़ को कैसे, अब एग्जाम में आंसर करना होगा तो आप कैसे करोगे कि आपको बताना है क्यों पायलट उसे थैंक यू करना चाहते थे। अब आप क्यों बोलोगे,
कोई रीज़न है? आप बस ये कहोगे बिकॉज ही वॉज अ वेरी काइंड पर्सन, ही वॉज फीलिंग ग्रेट दैट ही हेल्प्ड हिम सो ही वांटेड टू थैंक यू। तो एक लाइन बनी ना, ये तो 6-7 नंबर का क्वेश्चन होगा, तो कैसे करोगे? तो पहले आपको ये ब्लैक एरोप्लेन की पूरी कहानी सुनानी होगी दैट narrator was going to his family, then stormy clouds came up, he took the risk, there were black clouds, everything was black, narrator's compass was dead, Paris control group was not responding to him. Finally he saw a plane coming towards him, he waved, the pilot of the plane waved him. ये जैसे मैं इंग्लिश बोल रही हूँ ऐसे अपने मन में सोचना क्वेश्चन, पूरी ये स्टोरी बता दी. सो एट द एंड नरेटर वांटेड टू थैंक द पायलट हु सेव्ड हिज लाइफ. दिस शोज दैट ही वाज अ वेरी काइंड ह्यूमन बीइंग, ही हैड बेसिक वैल्यूज, सो he wanted to thank him for saving his life, etc. पूरे नंबर मिल जाएंगे, मेरी गारंटी है. This shows his gratitude towards the pilot of the black aeroplane. He was thankful to him for saving his lives. It shows that the pilot of Dakota had a value of gratefulness in this character. Gratefulness की वैल्यू थी उनके अंदर, ठीक है. काफ़ी एक अच्छे इंसान थे वो. जो मिला उसको, जो है ना, उसको मतलब कि उसकी इज्जत करते थे, उसकी कदर करते थे वो, कि भाई किसी ने मेरी मदद तो करी. तो चलो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट. कितने क्वेश्चन करे हमने इसके? चलो नंबरिंग ही नहीं थी, खुद बता देना आप मुझे, किसी को पता चला हो तो काफ़ी क्वेश्चन हमने ब्लैक एरोप्लेन की भी प्रैक्टिस कर लिए हैं और यहाँ तो पूरा कंप्लीट है. इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है. एंड में मैं सैम्पल पेपर वाले कुछ क्वेश्चन में एक्सट्रैक्ट कराऊंगी, वो प्रैक्टिस कीजिए आप. यहाँ से आपको एग्जाम में जो भी क्वेश्चन है आपको वोकैबुलरी समझ में आ चुकी है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम्स नाउ. कोई क्वेरीज है तो पूछ सकते हो. ये सभी फोटोज इंस्टाग्राम पे अपलोड हो चुकी हैं हो. एंड मैं चलती हूँ, बाकी चैप्टर्स को पढ़ सकते हो. राइटिंग सेक्शन, ग्रामर सेक्शन, सबकी वीडियोस गिवन है, सो यू कैन चेक इट आउट. मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक.